वेलकम ऑल स्टूडेंट, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि मंथली एक्सपायरी है कल सेंसेक्स की। तो क्या डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं एक यहाँ पे पूरा वी शेप रिकवरी दिखा दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कल के दिन एक पैनिक सेलिंग आई थी, एक स्ट्रक्चर बना के, एक ऐसा बियरी स्ट्रक्चर बना के मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, लेकिन आज पूरी के पूरी तरीके से यहाँ पे रिकवर करते हुए दिखा है। तो यहाँ पे अब ये रिकवरी कल कंटिन्यू होगी या फिर कोई सेलिंग की पॉसिबिलिटी है, कौन सा एग्जैक्टली स्ट्रक्चर बना है हम समझेंगे चार्ट से, ठीक है। और मैं आपको एक एक लेवल्स भी बताऊंगा कि कहाँ पे ट्रेड्स कल के दिन प्लान करने हैं। बट उससे पहले ये भी डिस्कस करते कि ये दिन जो था हमने कैसे इसको टैकल किया, कैसे हमने ट्रेड किया, क्योंकि एनालिसिस तो क्लियर कल हमने यहाँ पे मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जिस तरीके से मार्केट ऊपर लेवल पे ऊपर जा नहीं रहा था और ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के क्लोजिंग दी, तो ये पूरी वीक क्लोजिंग थी, इतनी पैनिक सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग साइड के ट्रेड बन सकते थे। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ओपनिंग के बाद सीधा नहीं गिरेगा मार्केट, पहले यहाँ पे हो सकता है इतनी अच्छी है यहाँ पे सेलिंग दिखाता है, इसलिए मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाता है, क्योंकि ये सेलर जो होते हैं उनकी शॉर्ट पोजीशन कवर करते हैं तो शॉर्ट कवरिंग आती है। तो हमने क्या देखा था कि अगर ऐसा मूव आता है तो आने देंगे, जब यहाँ पे हमें दिखेगा कि कोई ब्रेकआउट हुआ है और वो फेल हो गया है या फिर मार्केट वापस से नीचे के लेवल्स पे आके सस्टेन करके ब्रेकडाउन देगा तो हम पुट लेंगे। हमारा बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस था, राइट। अब मार्केट ने यहाँ क्या किया, ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद देखिए ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, अच्छा ब्रेकआउट भी बनाया। मैंने यहाँ पे कोई पहले ट्रेड नहीं लिया कॉल साइड का, क्योंकि क्लियर था, बियरिश था मार्केट यहाँ पे, तो हमें सेल साइड का ही स्ट्रक्चर ढूंढना था। सभी स्टूडेंट्स को पता है, स्टूडेंट ग्रुप में मैंने मॉर्निंग में कोई अपडेट नहीं दिया। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर सस्टेन किया, फिर ऊपर गया, फिर सस्टेन किया, फिर ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आने लगा, क्योंकि देखिए फेल होना था तो यहाँ से हो सकता था, यहाँ से हो सकता था, यहाँ से। मार्केट ने ये 4 टाइम्स सस्टेन किया, अभी ये लास्ट चांस था मार्केट को, देखिए ऐसा गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने सस्टेन करके ब्रेकआउट दिया। तो क्लियर हो गया कि अब कहीं ना कहीं ट्रेंड फिर से बुलिश में कन्वर्ट हो गया है। नीचे सपोर्ट्स वगैरह जो टेस्टिंग के लिए मार्केट हम सोच रहे थे कि जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे स्ट्रक्चर ने बता दिया कि अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है, इसलिए यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया था मैंने और इस मूव को कैच किया, क्योंकि वेट करना होता है, जब तक स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन नहीं मिलता ट्रेड नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैंने ये शेयर भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप पे, मैं आपको अगर दिखाऊँ तो कितने बजे किया था आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए 1:13 पे यहाँ पे ये मॉर्निंग का मैसेज है, यहाँ पे मैंने क्लियर बताया था कि बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है, जैसे ही ब्रेकआउट आया था। स्टॉप लॉस वगैरह फिर हमने थोड़ा मूव आने के बाद ट्रेल कर दिया था, और उसके बाद यहाँ से मोमेंटम आया, हमने बुकिंग यहाँ पे की। ये देखिए ये वाला यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और यहाँ पे बुक किया, और आपने देखा होगा कि यहीं से मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे आज के दिन सेलिंग में आया है। लेवल देखो 24,080 के आसपास से मार्केट गिरा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेवल देखो 24,080, मतलब आपने अभी देखा मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, इस लेवल के आसपास क्लियर बता दिया था कि बुकिंग कर सकते हो, और यहीं से मार्केट गिरा। तो प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लाइव मार्केट में सभी चीज़ें शेयर करता हूँ स्टूडेंट के साथ, सो दैट एंट्री और कैसे प्रॉफिट बुकिंग कितने लेवल पे हो रही है, कैसे क्या सेटअप्स बन रहे हैं, सभी चीज़ें वो सीख सके, लर्न कर सके, राइट। तो ये था आज का यहाँ पे दिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं बुलिश क्लोजिंग दे दी है, राइट। अब ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग दी है, अब क्या करना है, यहाँ पे कैसे प्लान करना है। सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे, बाद में सेंसेक्स को देखेंगे। तो 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं हम। तो 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। आप एक चीज़ देख सकते हो, अब यहाँ जिस तरीके से ऊपर आया है मार्केट, तो मेरा अब यही व्यू है कि ये जो ब्रेकआउट लेवल है, ये लेवल आ जाती है 23,900 के आसपास, ठीक है। ये लेवल है 23,900 का, 23,900 ये लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहीं से एक ब्रेकआउट आया था। अब जब तक इस लेवल के ऊपर है मैं कॉल साइड के ट्रेड ट्राई करूंगा, क्योंकि एक रिकवरी बना ली है मार्केट ने। क्योंकि देखिए एक चीज़ समझे, इतनी पैनिक सेलिंग के बाद गिरना था तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से या यहाँ से गिरना चाहिए था। मार्केट बहुत ऊपर आ चुका है, तो ये अब थोड़ा सा बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है ट्रेंड। मैं कॉल साइड के ट्रेड प्लान करूंगा जब तक 23,900 के ऊपर रहता है। अब मेरा व्यू यही है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है, देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन हो छोटा सा, या गैप अप हो, मैं एक ही चीज़ का वेट करूंगा। ओपनिंग के बाद मार्केट कोई स्ट्रक्चर बनाए, मतलब ओपन होने के बाद मान लो थोड़ी रिट्रेसमेंट भी आई, उसके बाद सपोर्ट बनाता है और सपोर्ट होल्ड कर जाता है, तो ये होगा एक ब्रेकआउट। जब होगा ये बुलिश स्ट्रक्चर होगा, मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बना दिया, एक बुलिश सेटअप होगा। ये बुलिश सेटअप पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। ऊपर के रेजिस्टेंस अगर मैं बताऊँ तो मुझे दिख रहा है कि ऊपर यहाँ पे मार्केट जा सकता है 24,150, ये एक रेजिस्टेंस है जो कि बहुत जल्द टेस्ट हो सकता है जब मार्केट ऊपर जाएगा।
फिर 24,200, फिर 24,280 के आसपास है रेजिस्टेंस। तो ये सभी लेवल्स मुझे लगता है टेस्ट हो जाएगी अगर मार्केट बुलिश रहता है तो। एक बार वो 24,150 के नीचे ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर ये लेवल्स इजीली टेस्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, गैप अप होने के बाद अगर ये 150 के आसपास 150 के आसपास ओपन होता है, थोड़ा वेट करो, 150 के ऊपर जब जाके सस्टेन करेगा तो अच्छे ट्रेड्स बनेंगे, ठीक है। सेलिंग का क्या सिनेरियो रहेगा? सेलिंग देखिए मुझे लगता है कि 23,900 के नीचे ही करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका है। जब फिर से इसके नीचे जाएगा तब जाके फिर से सेलिंग में कन्वर्ट होगा मार्केट। तो गैप डाउन के साथ हो या फिर ये लेवल जब ब्रेक होगी 900 और इसके नीचे सस्टेन करेगा और ब्रेक डाउन आएगा तभी जाके सेलिंग कर सकते, तब तक नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इसके नीचे सस्टेन करके सेलिंग आएगी तो ये लो तो ब्रेक हो ही जाएगा। ये फिर इसके नीचे 23,760, 23,630 ये सभी सपोर्ट्स मुझे दिख रहे हैं कि टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन कब? जब ये सेलिंग में होगा। अभी के लिए तो सिनेरियो पूरी तरीके से बुलिश है, बट मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि हो सकता है किसी केस में कुछ न्यूज़ आ जाए कुछ और इस लेवल पे ओपन हो, तो हमें पता होना चाहिए कि इन लेवल्स पे क्या करना है, राइट। ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस, बहुत ही क्लियर है। बाकी जो भी सेटअप वगैरह रहेगा मैं शेयर कर दूंगा जैसे डेली करता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में, राइट। अब इंपॉर्टेंट है कि सेंसेक्स का क्या करें। तो देखिए सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर दिया है, 15 मिनट चार्ट पे आते हैं। एक चीज़ समझिए, सेंसेक्स में सेंसेक्स और निफ्टी सेम चलते, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ होगा डिफरेंस लेवल्स का। अब तो सेंसेक्स में मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये लेवल इंपॉर्टेंट है 76,500, 76,500। तो सेंसेक्स भी जब तक इसके ऊपर है तो मैं एक ही चीज़ का वेट करूँगा, रिट्रेसमेंट हो और थोड़ा ब्रेकआउट मिले या फिर सस्टेन करे मार्केट और फिर ब्रेकआउट बने। मैं कॉल साइड का ट्रेड प्लान करने के लिए रेडी हूँ। सेंसेक्स में भी ऊपर के टारगेट्स मुझे दिखाई दे रहा है, सेंसेक्स ईजिली एक 77,380 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये इजीली टेस्ट करेगा और इसके बाद इसको भी ब्रेक करता है तो अच्छा बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है। और सेलिंग अगर करनी है तो वेट करना पड़ेगा। ये 76,500 एक थोड़ा राउंड नंबर भी लग रहा है और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल भी है। तो इसके नीचे जब आके सस्टेन वगैरह करेगा तो जाके सिनेरियो बनेगा सेलिंग का। फिर ये लोज वगैरह ये 76,200, 76,100 ये इजीली ब्रेक होगा, मार्केट 76,000 भी इजीली आ सकता है। बट 76,500 के नीचे जब सस्टेन करेगा तब तक के लिए तो अभी जो पूरा ये देखिए आप सेंसेक्स का भी देखिए, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ उसके आसपास फिर से आया तो ये वी शेप रिकवरी हो गई, यहाँ स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, ये बुलिश जा सकता है मार्केट यहाँ से। तो ये लेवल्स ध्यान रखना। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो इम्पॉर्टेंट डे है कल, और पूरे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी है स्टे ट्यून्ड, क्योंकि जो भी सेटअप बनेगा मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में, ठीक है। अच्छा लगा एनालिसिस ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।